सब जगत के उत्पन्न होने से पूर्व वर्तमान था, वह इस भूमि और सूर्य आदि को धारण कर रहा है। हम लोग उस सुख स्वरूप शुद्ध परमात्मा के लिए ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास और अति प्रेम से विशेष भक्ति किया करें। ओम य आत्मदा बलदाय विश्वमुपासति यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय विश्राविधेम। जो आत्मज्ञान का दाता, शरीर, आत्मा और समाज के बल का देने हारा, जिसकी सब विद्वान लोग उपासना करते हैं और जिसका प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप शासन न्याय अर्थात शिक्षा को मानते हैं, जिसका आश्रय ही मोक्ष सुखदायक है, जिसका न मानना अर्थात भक्ति न करना ही मृत्युवादी दुख का हेतु है। हम लोग उस सुख स्वरूप सकल ज्ञान के देने हारे परमात्मा की प्राप्ति के लिए आत्मा और अंतःकरण से भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहें। ओम यह प्राण जाता है तो वह अपने पहुंच के रास्ते से नीचे बिल में जाता, कभी भी सीधे मुख के मार्ग से नहीं जाता। और हमारे ज्योतिष के विद्वान आचार्य लोग कहते हैं कि ये राहु है, अर्थात सर्प का मुख जो है वो राहु है और उसकी जो पूंछ होती है वो केतु है। तो मुख से इसलिए वो नहीं जाता कि नीचे अगर कोई उससे भी विशालकाय कोई जानवर होगा तो वो सीधे उसे दबोच लेगा, इसलिए उसका मुख जो है नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से चलने की परंपरा अगर आप वहाँ से थोड़ा सा उसमें मिलाएं तो बैठाएं तो होता क्या है कि उसी प्रकार से हमें जो 70 वर्षों में जो शिक्षा प्रदान की गई वो थोड़ा वक्री ढंग से हमें शिक्षित किया गया, जो हमारी एक अपनी परंपरा रही है, जो उदात्त परंपरा रही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की परंपरा रही है। इस सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः की भावना को थोड़ा सा विचलित हो गया, काम किया और उन्होंने कहा कि दुखिनः का जो भाव है उसे निकाल दो और सुखिनः की तरफ पदार्पित कर जाओ, हमारी तरफ थोड़ा आ जाओ। और यह भी किसी उस धर्मांध व्यक्तियों को रास नहीं आया, तो ऐसे करके उन्होंने अपना आत्मबलिदान दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि हम थोड़ा सा भ्रमित हो गए, अब मार्ग हमारा प्रशस्त हुआ है, लेकिन देखिए एक व्यक्ति कोई कुछ कार्य नहीं कर सकता, दो व्यक्ति कोई कार्य नहीं कर सकते, करते तो हैं लेकिन उतना साहस, धैर्य और सामर्थ्य चाहिए और ईश्वर पर विश्वास चाहिए। फिर भी अगर सब लोग एक समान चाखाड़ा के रूप मिल करके यह कार्य करेंगे तो हम लोगों का कार्य बहुत ही आसान हो जाएगा। जो ऋषियों ने हमें मार्ग दिया है वो बहुत आसान हो जाएगा। फिर धीरे धीरे वो अपने में समाहित होते चले जाएंगे और हम सभी पूरी तरह सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। आइए इन्हीं शब्दों के साथ अग्न्याधान हम सभी लोग करते हैं। अग्न्याधान का कार्य आपकी समाज खुली है, समाज में रहता है कोई? लेकिन अब संभव नहीं है सब कोई बोला कि इनका डिफिट है, तो रहता है। हारमोनियम लाना भूल गए हैं। कहाँ है हारमोनियम? तो आज समाज इंदिरा नगर में मिल जाएगा। आपका एक राउंड लग जाएगा, आपका एक राउंड बढ़ जाएगा। नहीं मिल जाए तो अच्छी बात है, कौन देगा? कह रहे हैं कि एक लड़का रहता है, गौरीलाल जी फोन करे दे रहे हैं। हम सेवक को जानते हैं, सेवक को जानते हैं, लेकिन किसी को हमारे साथ चलना पड़ेगा पकड़ के बैठे। पढ़ते हैं तो जो हमारी पुरानी जो यज्ञ की पुस्तक है, मंच यज्ञ प्रकाशिका करके एक पुस्तक है, उसमें आप देखेंगे तो उसमें शीर्षक दिए हुए हैं मंत्रों का सार। अब आप उसमें देखेंगे तो एक मंत्र आता है नचक्षसो अन्वेषंतो अरुणाभ्यः देवासो अमृतस्व मानुषो। ये मंत्र जो है महाशीर्ष के रूप में जहाँ तक मुझे स्मरण हो रहा है तो उसमें दिया है मुक्त आत्माओं की अनुकूलता के। तो जितने भी हम लोगों का जो लक्ष्य होता है पुरुषार्थ चतुष्टय के अंतर्गत
तो अंतिम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति और धर्म अर्थ काम और मोक्ष। लेकिन आज जो संक्रमण का युग और हम सभी लोग थोड़ा सा कई विचारों में मैं थोड़ा अगर अंतर आ जाए तो उन विचारों को न लेते हुए हम थोड़ा सा विचार करेंगे कि आज जो 70 वर्षों तक मुझे जिस काल परिवेश में रखा गया, जो हमारे मन मस्तिष्क में जो विचारधाराएं भरी गई, हमें वाम मार्गी बना दिया गया थोड़ा सा, अर्थात उल्टे दिशा में चलने का एक थोड़ा सा संकेत करूंगा, लेकिन उसको उस रूप में ना लीजिएगा। जो शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद और ज्योतिष जो वेदांग हैं, जो भाग हैं, उनमें आप ज्योतिष जो है क्या करता है कि हमें चक्षु प्रदान करता है, दृष्टि देता है। तो कभी कभी हमारे ज्योतिष के विद्वान घुमा फिरा के बातों को कुछ ऐसा कह देते हैं कि कहते भी हैं, मैं पूरी तरह तो नहीं नकारता, इसलिए कि बिना अनुसंधान किए और उसको पूरी तरह नकारना, केवल कह देने मात्र से नकारना, ये उचित नहीं हो। ठीक है चलिए। शांति जी की गाड़ी में चला जाएगा वापस। शांति जी की गाड़ी में वापस चला जाएगा। शांति जी की, ठीक है आइए चले जाओ। शिवा आप कहाँ पे हैं? हमें तुलसी चौराहे से पूछ लीजिए किसी से कि शक्कर चौराहे जाना है। कोई भी दुकान वाला बता देगा शक्कर चौराहे की तरफ बढ़ेंगे तो शक्कर चौराहे। ओम को वासो मंद्राजकयं जुजोषत विश्वे देवासो मनुष्यो यतिष्ठना को बुद्धवरं तो विजाता अरं करद्यो न पश्यत्यं आस्वस्ते ओम येभ्यो होत्रं प्रथमामाये ये मनो समिता निर्मनसा सप्तहोत्रिभिः आदित्या अभयं शर्म यच्छत सुगाना वरद सुपथा स्वस्तये आनो भद्रः क्रतवो यन्तो विश्वतो तद्वधासो अपरिता सपृविदा देवानो यथा सतमद्वृदे असन्न प्रायुः रक्षितारो दिवे दिवे स्वाहा करता है। भात में अग्नि जल में ही बनता है और जल में ही पकता है, उसमें दोनों का समावेश है, क्योंकि वह हमारे अंदर में कूलता प्रदान करता है। अग्नि की उष्णता के साथ साथ हम ये आहुति देते हैं कि हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो कर्म है, वो लोगों को शीतल देने वाला हो, लोगों को सांत्वना प्रदान करने वाला हो, लोगों को सुख देने वाला बने। इस प्रकार के भाव के साथ घृत अथवा भात से ऋषि लिखते हैं। आ जाएं तो घृत से दे दीजिए। ओम यदस्य कर्मणो वक्तिरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निशिष्टकृत्यात् सर्वं सृष्टं सुहृतं करोतु मे अग्नये सृष्टकृते सुहृतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्दयित्वे सर्वाङ्गना कामान् समर्दय स्वाहा। तम अग्नये सृष्टकृते इदं देंगे तो हमारे अंदर जो बौद्धिक ज्ञान संपदा व्याप्त करेगी, तो हमारे बरबसी हमारे कर्म उस दिशा की ओर चले जाएंगे। तो आप कभी 5 मंत्रों से अगर कभी उद्वेलित हों, पछोसित हों, आवेग में हों, आवेश में हों, तो आप इन मंत्रों से आहुति लेकर के खुद आप देखेंगे कि आपकी ये समस्त जो विकार हैं वो दूर हो जाएंगे और आपकी कामनाएं अवश्य ही पूर्ण होंगी। जो हमारे आज के यजमान हैं, मैं चूँकि इसलिए कह रहा हूँ कि ये सिद्ध किया हुआ स्वयं का है और ऋषि ने लिखा है। ऋषि से इतर हमें जाने की कहीं आवश्यकता नहीं है, सब कुछ इसी में आपको मिलेगा, इन्हीं मंत्रों में मिलेगा। बस आवश्यकता है भाव की। आचार्य चाणक्य ने भी कहा है कि ना मूर्ति में है, ना पत्थर में है और ना ही कहीं है परमपिता परमात्मा। अगर परमपिता परमात्मा को चाहते हो तो परमपिता परमात्मा हमारे हृदय में है और हमारे हृदय में
भाव जो व्याप्त है उन्हीं भावों में ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं, अनुभूतियों में ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं और वही सारा कार्य संपन्न करा देते हैं। इस प्रकार से कभी भी आवश्यकता पड़े तो इस कार्य को करके देखिए, अवश्य लाभ होगा। एक प्रजापति मौन आहुति। ओम स्वाहा इदं प्रजापते नमः के साथ आए अष्टाध्यायी। ओम तम नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो अवयासि श्रेष्ठा यजिष्ठो वनितमाशो शुचानो विश्वाद्वेषांसि प्रमुद्यस्मा स्वाहा। ओम सर्वै पूर्ण स्वाहा। पवित्रमसि शतधारं वसो पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्य सविता पुनाति वसो पवित्रेण शतधारेण जाए सत्य को धारण करे हर्ष में हो और एक भैया हवन के बर्तन ला रहे हैं, बाहर निकल के खड़े हो जाओ जाली पे, वो बर्तन अंदर रखवा लेना। हवन वाली बर्तन ला रहा है भैया, रखवा लेना। उपकार को मोमेंटो वाली बेड के बिल्कुल पीछे हमारे खिलौने खो जाते हैं वहाँ बड़ी। संसार को हाँ मिले ना ऊपर सजे हम करते रहे। हाँ मैं रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की कामनाएं पूर्ण होवे जैसे नर नारी की। लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए। वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण की। परमात्मा के निमित्त देते हैं क्योंकि परमपिता और देवताओं के निमित्त देते हैं क्योंकि परमपिता परमात्मा ने संपूर्ण सृष्टि की रचना की है। अग्नि मिले पुरोहितम, ये अग्नि मिले पुरोहित हैं। और मैं अभी बहन जी के यहाँ सुबह करा रहा था कि मैंने इनको एक संकेत किया कि जो लोग अग्नि में मांस आदि पकाते हैं वे महापाप के भागी होते हैं, क्योंकि अग्नि ही वह पुरोहित हैं कि वो परम पवित्र हैं। इसलिए अग्नि का एक नाम एक पर्यायवाची शब्द है, पावक, पवित्र करने वाली। जितने भी पंच महाभूत पदार्थ हैं, किसी भी पदार्थ को उसका पर्यायवाची शब्द के रूप में पावक शब्द नहीं कहा गया, केवल अग्नि को ही पावक कहा गया, पवित्र करने वाली, जो अंदर से बाहर से हर तरफ से हमें पवित्र करती हैं, शुद्ध बनाती हैं और शुद्ध बना करके हमें मोक्ष का अधिकारी बनाती हैं। यद्यपि यह घोर कलयुग है, संक्रमण का युग है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की चर्चा मैंने कही थी, लेकिन आज धर्म भी गया और मोक्ष के अधिकारी हम बन ही नहीं पाएंगे। केवल हमारा विषय केंद्रित हो जाता है अर्थ और काम की तरफ। तो केवल हम अर्थ और काम, ये तो जीवन के वह भौतिक जीवन के वह अमूल्य अमोघ अस्त्र और शस्त्र हैं कि बिना इसके तो कोई कार्य होना ही नहीं है, संचालित होना ही नहीं है। लेकिन उसके पीछे भी हमें थोड़ा सा संतोष करेंगे और उस विराट स्वरूप परमपिता परमात्मा पर विश्वास करेंगे तो फिर वह कार्य भी हम सभी का स्वयं सिद्ध होगा, प्रभु ही कराएगा, प्रभु की प्रेरणा से ही होगा। यह बात जिसके लिए आज हम सभी लोग आए हैं, वह उन्हीं पर विश्वास करके इतना बड़ा कार्य कर डाला, इतना बड़ा कार्य कर डाला, थोड़े से समय में इतना बड़ा कार्य कर डाला कि जिसका कोई वर्णन मेरे पास नहीं है, अनिर्वचनीय है। तो आइए उसी परम प्रभु की प्रेरणा देते हुए हम सभी लोग आगे इस रूप को हम ग्रहण करते हुए अब पूर्णाहुति प्रकरण की ओर चलते हैं। ये स्फुलिंगनी जो श्वास की गति है, ये अपने स्वरूप में देती है। जब सृष्टि का निर्माण होने की बात आई तो जब आप ग्रंथों को पढ़ेंगे तो खुद ही आपको पता लगेगा, जो हार्ट से जैसे आवाज़ होता है, जैसे बम पटाखा फूटता है, उसी प्रकार से भी विस्फोट हुआ और वहाँ पर सारी चीज़ें जहाँ जहाँ जिस रूप में
छिटकी पड़ी तो वो कार्य की। इसी बात को जब आप अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ेंगे महाकवि कालिदास, तो उनका स्वरूप दूसरा था, लेकिन संकेत उधर ही था। ये परमपिता परमात्मा का जो स्वरूप है वो हमें इसी रूप में दिखाई पड़ता है। तो आए हम सभी लोग पूर्णाहुति प्रकरण की आहुति दें। शेष चर्चाएं परिचर्चाएं हम सभी लोग कभी करते रहेंगे, गाहे बगाहे आ जाए। समय का भी ध्यान रखना है। अग्नि में भी 7 किरणें हैं। 108 नाम रूपों में जो 7 प्रमुख हैं वो 7 प्रमुख हैं। काली कराली मनोजवा सुरोहिता सुधुम्र वर्णा स्फुलिंगिनी और विश्वरुचि, ये 7 अग्नियां हैं। ये 7 अग्नियां हमारे संपूर्ण जो अंतःकरण को जहाँ शुद्ध और पवित्र करती हैं, हमारे अंदर के विकारों को जहाँ दूर करती हैं, वहाँ हमारे जो श्वास के द्वारा श्वसित जो हमारे जो पर्यावरण जो हमारे श्वास के दुर्गंध से प्रदूषित हुए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको कहते हैं, उनको भी वह शोधित और करके पुनः श्वास लेने के योग्य बना देती हैं। इस प्रकार से मैंने अपने स्वाध्याय की कड़ी में सीखा है, जाना है और विद्वानों से सुना है। परमपिता परमात्मा ने सबसे पहले जब सृष्टि की रचना करनी चाहिए तो अग्नि ही उनके मस्तिष्क में आया, क्योंकि उसमें उसको इंग्लिश में करंट कहते हैं। वो ऊर्जस्वनी होती हैं और वो संपूर्ण सृष्टि का निर्माण करने वाली होती हैं, लेकिन उनका मूल गुण होता है दाहकता, अर्थात जला देने वाली भी एक गुण होता है, वो भूख होता है। तो परमपिता परमात्मा ने जब प्रलय काल के पश्चात जब सृष्टि की रचना करनी चाहिए, जब उसे एक रसता उसे भी नीरस लग रही थी कि ये तो मैं हूँ और कोई क्रीड़ा करने वाले हमारे घर में कोई उद्यान में है नहीं, तो उन्हें वृक्ष वनस्पतियों और उसके अतिरिक्त वृक्ष वनस्पतियों के पश्चात इसका उपभोग करने के लिए मनुष्यों को भी बनाया, निर्मित किया, पशु पक्षी की पतंग भी बनाए। ये सब आएंगे और इस हमारे उद्यान में क्रीड़ा करेंगे। आनंद से हम भी देख देख करके सबको अपने ढंग से अपना प्रभाव दिखलाएंगे और उनको उनके किए गए कर्मों का जो फल होता है उस फल को भी मैं प्रदान करूंगा परिणाम स्वरूप। तो अग्नि के जो 108 नाम रूप और कार्य हैं, उन 108 नाम रूप कार्यों में अग्नि के बहुत सारे गुण विशेष हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इस आज के इस यज्ञ में, क्योंकि ये पर्यावरण के हितार्थ भी हमारा ये यज्ञ है, तो आइए हम एक बात बस आपके सामने रखना चाहेंगे कि जिस प्रकार से सूर्य में 7 किरणें होती हैं, जो साइंस के विद्यार्थी होंगे वो सब लोग जानते हैं, जिसको विवेग्योर कहते हैं, बैनिया पिनाला। तो उसी प्रकार से 10 मंत्रों का हम सभी लोग आज पाठ कर लें, 11 मंत्रों का पाठ कर लें और उसके पश्चात फिर शेष मंत्रों से परस्पर जो है आहुतियाँ भी लोग चाहेंगे तो प्रदान करेंगे। ओम अग्निमीडे पुरोहितं यजसदेव मृत्विजं भूतारं रत्नदातमं। ओम समापिते वसूनवे अग्ने सूपायनो भव सचश्वाना स्वस्तये। ओम स्वस्ति नो निमितामश्विना भगः स्वस्ति दिव्यदितरनर्वणः स्वस्ति पूषाय सुरो ददातु नः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना। ओम स्वस्ति वायुप्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्ति स्वस्ति आदित्यासु भवन्तु नः। ओम मैंने अपने स्वाध्याय की कड़ी में सीखा है, जाना है और विद्वानों से सुना है। परमपिता परमात्मा ने सबसे पहले जब सृष्टि की रचना करनी चाहिए तो अग्नि ही उनके मस्तिष्क में आया, क्योंकि उसमें उसको इंग्लिश में करंट कहते हैं। वो ऊर्जस्वनी होती हैं और वो संपूर्ण सृष्टि का निर्माण करने वाली होती हैं, लेकिन उनका मूल गुण होता है दाहकता, अर्थात जला देने वाली भी एक गुण होता है, वो भूख होता है। तो परमपिता परमात्मा ने जब प्रलय काल के पश्चात जब सृष्टि की रचना करनी चाहिए, जब से एक रसता उसे भी नीरस लग रही थी कि ये तो मैं हूँ और कोई क्रीड़ा करने वाले हमारे घर में कोई उद्यान में है नहीं, तो उन्हें वृक्ष वनस्पतियों और उसके अतिरिक्त वृक्ष वनस्पतियों के पश्चात इसका उपभोग करने के लिए मनुष्यों को भी बनाया, निर्मित किया, पशु पक्षी की पतंग भी बनाए। ये सब आएंगे और इस हमारे उद्यान में क्रीड़ा करेंगे। आनंद से हम भी देख देख करके सबको अपने ढंग से अपना प्रभाव दिखलाएंगे और उनको उनके किए गए कर्मों का जो फल होता है
उस फल को भी मैं प्रदान करूँगा परिणाम स्वरूप। तो अग्नि के जो 108 नाम रूप और कार्य हैं, उन 108 नाम रूप कार्यों में अग्नि के बहुत सारे गुण विशेष हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इस आज के इस यज्ञ में, क्योंकि ये पर्यावरण के हितार्थ भी हमारा ये यज्ञ है, तो आइए हम एक बात बस आपके सामने रखना चाहेंगे कि जिस प्रकार से सूर्य में 7 किरणें होती हैं, जो साइंस के विद्यार्थी होंगे वो सब लोग जानते हैं, जिसको विवग्योर कहते हैं, बैनिया पिनाला, तो उसी प्रकार से अग्नि में भी 7 किरणें हैं। 108 नाम रूपों में जो 7 प्रमुख हैं, वो 7 प्रमुख हैं। काली कराली मनोजवा सुरोहिता सुधुम्र वर्णा स्फुलिंगिनी और विश्वरुचि, ये 7 अग्नियां हैं। ये 7 अग्नियां हमारे संपूर्ण जो अंतःकरण को जहाँ शुद्ध और पवित्र करती हैं, हमारे अंदर के विकारों को जहाँ दूर करती हैं, वहाँ हमारे जो श्वास के द्वारा श्वसित जो हमारे जो पर्यावरण जो हमारे श्वास के दुर्गंध से प्रदूषित हुए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको कहते हैं, उनको भी वह शोधित और करके पुनः श्वास लेने के योग्य बना देती हैं। इस प्रकार से इस रूप को हम ग्रहण करते हुए अब पूर्णाहुति प्रकरण की ओर चलते हैं। ये स्फुलिंगिनी जो श्वास की गति है, ये अपने स्वरूप में देती है। जब सृष्टि का निर्माण होने की बात आई, तो जब आप ग्रंथों को पढ़ेंगे तो खुद ही आपको पता लगेगा, जो हार्ट से जैसे आवाज़ होता है, जैसे बम पटाखा फूटता है, उसी प्रकार से विस्फोट हुआ और वहाँ पर सारी चीज़ें जहाँ जहाँ जिस रूप में छिटकी पड़ी तो वो कार्य की। इसी बात को जब आप अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ेंगे, महाकवि कालिदास, तो उनका स्वरूप दूसरा था, लेकिन संकेत उधर ही था। ये परमपिता परमात्मा का जो स्वरूप है वो हमें इसी रूप में दिखाई पड़ता है। तो आए हम सभी लोग पूर्णाहुति प्रकरण की आहुति दें। शेष चर्चाएँ परिचर्चाएँ हम सभी लोग कभी करते रहेंगे, गाहे बगाहे आ जाए। समय का भी ध्यान रखना है। परमात्मा के निमित्त देते हैं क्योंकि परमपिता, और देवताओं के निमित्त देते हैं क्योंकि परमपिता परमात्मा ने संपूर्ण सृष्टि की रचना की है। अग्नि मिले पुरोहितम, ये अग्नि मिले पुरोहित हैं। और मैं अभी बहन जी के यहाँ सुबह करा रहा था कि मैंने उनको एक संकेत किया कि जो लोग अग्नि में मांस आदि पकाते हैं वे महापाप के भागी होते हैं, क्योंकि अग्नि ही वह पुरोहित हैं कि वो परम पवित्र हैं। इसलिए अग्नि का एक नाम, एक पर्यायवाची शब्द है पावक, पवित्र करने वाली। जितने भी पंच महाभूत पदार्थ हैं, किसी भी पदार्थ को उसका पर्यायवाची शब्द के रूप में पावक शब्द नहीं कहा गया, केवल अग्नि को ही पावक कहा गया, पवित्र करने वाली, जो अंदर से बाहर से हर तरफ से हमें पवित्र करती हैं, शुद्ध बनाती हैं और शुद्ध बना करके हमें मोक्ष का अधिकारी बनाती हैं। यद्यपि यह घोर कलयुग है, संक्रमण का युग है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की चर्चा मैंने कही थी, लेकिन आज धर्म भी गया और मोक्ष के अधिकारी हम बन ही नहीं पाएंगे। केवल हमारा विषय केंद्रित हो जाता है अर्थ और काम की तरफ। तो केवल हम अर्थ और काम, ये तो जीवन के वह भौतिक जीवन के वह अमूल्य अमोघ अस्त्र और शस्त्र हैं कि बिना इसके तो कोई कार्य होना ही नहीं है, संचालित होना ही नहीं है। लेकिन उसके पीछे भी हमें थोड़ा सा संतोष करेंगे और उस विराट स्वरूप परमपिता परमात्मा पर विश्वास करेंगे, तो फिर वह कार्य भी हम सभी का स्वयं सिद्ध होगा, प्रभु ही कराएगा, प्रभु की प्रेरणा से ही होगा। यह बात जिसके लिए आज हम सभी लोग आए हैं, वह उन्हीं पर विश्वास करके इतना बड़ा कार्य कर डाला, इतना बड़ा कार्य कर डाला, थोड़े से समय में इतना बड़ा कार्य कर डाला कि जिसका कोई वर्णन मेरे पास नहीं है, अनिर्वचनीय है। तो आइए उसी परम प्रभु की प्रेरणा देते हुए हम सभी लोग आगे। और हमारे वहाँ से निरंजन जी भी पधारे हैं। आप सभी यजमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय से आकर यजमानत्व को सुशोभित किया, यजमानत्व के पद को। आप सभी बखूबी आशीर्वाद के योग्य हैं। आशीर्वचन आप बोलिए पंडित जी। यामिदां देवगणा पितरश्च उपासते तया मध्यमेधायग्ने मेधाविनं कुरु। ऋषि ऋण उतारने का इससे सर्वोत्तम कोई भी कर नहीं है। यह ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण सभी इसी यज्ञ के माध्यम से उतर जाते हैं। आप सभी ने इस पवित्र
यज्ञ में अपनी सहभागिता दिखा करके अग्रणी होकर के आप सभी ने जो दिया है, आप सब परिवार आजीवन आप लोग निरोग रहें, स्वस्थ रहें और जीवेम श्रद्धा शतम की भावनाओं को स्वस्थता पूर्वक संपन्न करें, यही हम सबकी कामना है। आज इस यज्ञ के अवसर पर तो आए बोले, आप सभी लोग बोलते आवाम आप भवतः अभिवादये स्वस्ति यजमान बोले। कुर्वन्तु भवन्तः, ये यजमान लोग बोलेंगे। अब सभी हमारे जितने लोग उपस्थित हैं बोल दें। ओम सत्या सन्तु यजमानयोः कामाः, ओम सत्या सन्तु दम्पत्योः कामाः, ओम सफला सन्तु दम्पत्योः कामाः। ओम शुभा सन्तु, ओम पूर्णा सन्तु, सिद्धा सन्तु यजमानानां कामाः। ओम स्वस्ति स्वस्ति, सौभाग्यमस्तु, शुभम भवतु, कल्याणमस्तु। यज्ञ का शांति पाठ, उसके बाद सभी लोग पंडाल में पहुंच जाएंगे शीघ्रता से। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी का स्वागत है, सभी को नमस्ते। आप सभी पंडाल